नमस्कार बंधुओं, आप सभी को हमारा सप्रेम प्रणाम और जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी मंच हिंदी पर, जहां आपको सुनने को मिलती है सनातन धर्म की दिव्य बातें, पौराणिक कथाएं, भक्ति से भरपूर प्रसंग और प्राचीन भारतीय संस्कृति की अनमोल कहानियां। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक नए अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं सत्य के प्रतीक, धर्मनिष्ठ और त्याग की मूर्ति, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की प्रेरणादायक कथा। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनें, ताकि आप तक इसकी गहराई और संदेश पूरी तरह पहुंच सके। त्रेता युग की पुण्य भूमि पर इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसे यशस्वी सम्राट का राज्य था जिनका नाम था महाराज हरिश्चंद्र। वे न केवल एक प्रतापी राजा थे, बल्कि धर्म, करुणा और सत्य की जीवंत प्रतिमा थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी और देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उनके सत्कर्मों के गायक थे। उनके गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ थे, जिनके चरणों में वे पूर्ण श्रद्धा से समर्पित रहते थे और सदा कहते कि जो कुछ भी उन्होंने पाया है वह उनके गुरु की कृपा का ही फल है। उनके राज्य में न अकाल था, न असमय मृत्यु, न ही कोई दुखी था। हर ओर धर्म, सुख और संतोष की छाया थी। एक दिन इंद्रलोक की दिव्य सभा में जब यह चर्चा छिड़ी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्यवादी और धर्मात्मा कौन है, तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने निसंकोच कहा कि मेरे शिष्य राजा हरिश्चंद्र से बढ़कर कोई नहीं। वे सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित महर्षि विश्वामित्र के भीतर द्वंद्व जाग उठा। उन्हें यह कथन अपने गौरव के विरुद्ध लगा और क्रोध से भर उठे। जब मन में वैर की भावना हो तो दूसरे के गुण भी अहंकार लगने लगते हैं। वहीं से शुरू हुआ वह महापरीक्षा का अध्याय, जिसने राजा हरिश्चंद्र को केवल एक राजा नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और त्याग का प्रतीक बना दिया। मैं जानता हूं राजा हरिश्चंद्र को, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। यह विचार महर्षि विश्वामित्र के मन में उठा और उन्होंने इसे सभा में स्पष्ट शब्दों में कह भी दिया। उनका यह वचन सुनकर देवताओं के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं, क्योंकि उनके शब्दों में उन्हें अहंकार और द्वेष की गंध साफ दिखाई दे रही थी। वे सोच रहे थे, जब एक तपस्वी इतने कटु वचनों का प्रयोग करे तो फिर सामान्य जन क्या आचरण करेंगे। देवराज इंद्र जानते थे कि दो महर्षियों के बीच उपजा विवाद किसी हित में नहीं है और वे दोनों के स्वभाव से भलीभांति परिचित भी थे। वे समझ रहे थे कि विश्वामित्र के मन में वशिष्ठ के प्रति ईर्ष्या का बीज कब से अंकुरित हो चुका है। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत गंभीर और शीतल वाणी में कहा, आप ठीक कहते हैं। परीक्षा ही व्यक्ति की सच्ची कसौटी है, वही उसे उसकी वास्तविक क्षमता से परिचित कराती है। मैं कोई दावा नहीं करता, आप स्वयं जाकर परीक्षा लीजिए, सत्य स्वयं उद्घाटित हो जाएगा। उनके शांत और विवेकपूर्ण शब्दों का भी विश्वामित्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उन्हें यह कथन तीर की तरह चुभ गया और वे सभा से क्रोधित होकर उठ चले। कुछ समय बाद की बात है, जब राजा हरिश्चंद्र एक दिन वन में आखेट हेतु गए हुए थे, तभी उन्हें अचानक किसी स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी। मुझे बचाइए राजन, मेरी रक्षा कीजिए। आवाज अत्यंत पीड़ामय थी। राजा व्याकुल होकर उस दिशा में दौड़े जहां से पुकार आ रही थी। वहां एक युवा तपस्विनी दोनों हाथ उठाकर रोते हुए सहायता की याचना कर रही थी। राजा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन आसपास कोई अन्य दिखाई नहीं दिया। उन्होंने उससे पूछा, कौन है जो मेरे राज्य में ऐसा दुस्साहस कर रहा है? मेरी प्रजा की रक्षा मेरा धर्म है, मैं उस अधर्मी को क्षमा नहीं करूंगा। तपस्विनी ने कांपते स्वर में कहा, राजन, थोड़ी ही दूर पर एक तपस्वी घोर तपस्या कर रहा है, जो मेरी सभी सिद्धियां हरण कर लेना चाहता है। मैं उसी से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूं। राजा ने कहा, तुम निडर होकर तप करो, मैं अभी देखता हूं वह कौन दुष्ट है जो तुम्हें पीड़ा देना चाहता है। इतना कहकर राजा उस ओर चल दिए और तपस्विनी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। वन के भीतर जाकर राजा एक तपस्वी के समीप पहुंचे जो गहन तपस्या में लीन था। उसका मुख दूसरी ओर था। राजा ने बिना विलंब किए उसे ललकारा, अरे अधर्मी, तू एक असहाय स्त्री की सिद्धियां छीनने के लिए तप करता है? तुझे लज्जा नहीं आती? ऐसी तपस्या किस काम की जो किसी को पीड़ा पहुंचाए? तू अवश्य कोई पाखंडी तांत्रिक है जो अधर्म का आचरण कर रहा है। जब तक राजा हरिश्चंद्र जीवित हैं, उनके राज्य में कोई स्त्री पीड़ित नहीं होगी और न ही कोई अधर्म सहा जाएगा। राजा के इन धर्ममय और दृढ़ वचनों ने वन को भी जैसे कंपा दिया, क्योंकि सत्य के रक्षक स्वयं वहां उपस्थित थे। मैं तेरी तपस्या को कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तू कौन है? उठकर मेरे सामने आ, अन्यथा मेरे अमोघ बाण तुझे अभी भस्म कर देंगे। राजा हरिश्चंद्र की तेजस्वी वाणी उस तपस्वी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी, तो वे क्रोधित होकर आगे बढ़े और गरजते हुए बोले, ठहर जा, आज देखता हूं तेरी शक्ति। तभी तपस्वी ने नेत्र खोले और प्रचंड तेज से भर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध और चुनौती की ज्वाला थी। वह बोला, हे अभिमानी क्षत्रिय, अभी तुझे तेरे घमंड का स्वाद चखाता हूं। जैसे ही तपस्वी ने अपना मुख मोड़ा, हरिश्चंद्र अवाक रह गए। वह कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे।
यह देखकर राजा की साक्षात आत्मा कांप उठी। उन्होंने तत्क्षण धनुष बाण त्याग दिए और हाथ जोड़कर भूमि पर नतमस्तक हो गए। उनके मुख से पश्चाताप भरे स्वर निकले, भगवान, मुझसे भारी अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें। अज्ञानवश मैंने एक ब्राह्मण ऋषि को ललकारा, जो कि अधर्म है। राजा का धर्म है कि वह किसी भी कष्ट में पड़े व्यक्ति की रक्षा करे। दान देना और रक्षण करना ही मेरा कर्तव्य है। लेकिन अब मैं आपके समक्ष न्याय की प्रार्थना करता हूं, कृपया आप ही मेरे धर्म का मार्ग प्रशस्त करें। विश्वामित्र राजा की नम्रता और पश्चाताप से कुछ शांत हुए और कुछ समय मौन रहने के पश्चात बोले, राजन, तुम पहले यह बताओ कि दान किससे देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र श्रद्धा और दृढ़ता से खड़े हुए और बोले, हे भगवान, प्राण और दरिद्रजन दान के पात्र होते हैं। भयभीत और पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है और यज्ञ में बाधा डालने वाले से युद्ध करना ही धर्म संगत है। राजा की धर्म बुद्धि से विश्वामित्र गदगद हो उठे। वे बोले, राजन, तुमने जिस कन्या की रक्षा की वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह मेरी ही माया थी। तुमने अपने धर्म का पालन किया है, इसमें कोई अपराध नहीं। लेकिन अब बताओ, क्या तुम मुझे दान दे सकोगे? मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, क्या तुम मुझे यथोचित दक्षिणा प्रदान करोगे? राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक क्षण रुके उत्तर दिया, भगवान, आप जो चाहें मांग लीजिए। सोना, पुत्र, शरीर, प्राण, राज्य, नगर, संपत्ति, जो कुछ भी मेरे अधिकार में है वह सब कुछ आपका है। मुझे गर्व है कि मैं आप जैसे ब्रह्म ऋषि की सेवा कर सकूंगा। विश्वामित्र क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में भी एक दिव्य कोमलता चमकी। उन्होंने कहा, राजन, जब मुझे आवश्यकता होगी मैं तुमसे मांग लूंगा। अभी तुम अपनी राजधानी लौटो और धर्मपूर्वक राज्य का संचालन करो, लेकिन अपने वचन को कभी मत भूलना। यह कहकर उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप राजा की ओर करुणामयी दृष्टि डाली और राजा हरिश्चंद्र भाव विभोर होकर वन से लौटे, इस वचन के साथ कि चाहे जो भी परीक्षा हो वे अपने धर्म और सत्य की राह से कभी नहीं हटेंगे। राजा हरिश्चंद्र वचन देकर अपने कर्तव्यों की ओर लौट गए। उनके जाने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने मन में विचार किया, देखूं तो यह हरिश्चंद्र वास्तव में धर्मनिष्ठ है या केवल वचनवीर। यह सोचकर उन्होंने अपनी जटाओं का एक रेशा पृथ्वी पर पटका, जिससे भयंकर गर्जना करता हुआ एक विकराल सुअर उत्पन्न हुआ। वह सुअर कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह मायावी था और विश्वामित्र के संकेत पर मनुष्य की भाषा में बोला, गुरुदेव, मुझे क्या आदेश है? महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ, अयोध्या और राजा हरिश्चंद्र के राजकीय उपवन को नष्ट कर दो। यदि वह तुम्हारा वध करने आए तो उसके समक्ष अपने प्राणों की भीख मांगना। जैसा आदेश, कहकर वह सुअर गरजता हुआ अयोध्या की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने उपवन को उजाड़ना शुरू कर दिया। लताएं रौंदी गईं, वृक्ष उखाड़ फेंके गए और पुष्प वाटिकाएं मलिन कर दी गईं। रक्षक उसका प्रतिकार करने लगे, पर उनके अस्त्र शस्त्र उस पर कोई प्रभाव न डाल सके। उल्टे जब वह दहाड़ता हुआ उनकी ओर झपटा तो सभी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तब एक किनारे खड़े रक्षकों के नायक ने अपने सहायक से कहा, यह कोई सामान्य जीव नहीं, इसका समाचार हमें महाराज को देना चाहिए। सहायक सहमत हुआ और दरबार में जाकर हरिश्चंद्र को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज, एक भयानक सुअर उपवन को उजाड़ रहा है। हमारे समस्त प्रयास निष्फल हो गए हैं। वह राक्षस समान है, किसी का सामना नहीं कर पा रहा। यह सुनते ही धर्मनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र तत्क्षण उठ खड़े हुए और बोले, चलो हम स्वयं जाकर स्थिति को देखते हैं। उन्होंने घोड़े पर चढ़कर कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ उपवन की ओर प्रस्थान किया। उपवन की दुर्दशा देखकर राजा के हृदय में धर्म की ज्वाला प्रज्वलित हुई और उन्होंने क्रोध में आकर ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने ललकारा, सुअर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा उसका पीछा करते करते एक भयानक और घना वन पहुंच गए, जहां उनके सैनिक पीछे छूट चुके थे। वन के मध्य राजा ने उसे घेर लिया और बाण चढ़ा ही रहे थे कि वह मायावी सुअर मनुष्य की बोली में बोला, राजन, मैं तो एक वन्य जीव हूं, मुझ में न बुद्धि है न विवेक। जो कुछ किया वह मेरे स्वभाव का परिणाम है। आप तो धर्मज्ञ और न्यायप्रिय राजा हैं, कृपया मुझे मेरे प्राणों की भीख दें। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, तुम्हारा अपराध जानबूझकर किया गया नहीं है, अतः मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जाओ, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। इस प्रकार राजा ने न केवल अपने धर्म का पालन किया, बल्कि करुणा और क्षमा की मूर्ति बनकर सत्य और न्याय की मिसाल भी प्रस्तुत की। जैसे ही वह मायावी सुअर राजा हरिश्चंद्र के समक्ष प्राणों की भीख मांगकर अंतर्धान हुआ, राजा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे, यह कैसी लीला थी? एक जंगली पशु जो मनुष्य की भाषा में बात करता है, क्या यह कोई असुर या दिव्य माया थी? तभी एक तेजस्वी ब्राह्मण उसी वन में प्रकट हुए और अचंभित खड़े हरिश्चंद्र से पूछा, राजन, आप कौन हैं और इस घोर वन में क्या कर रहे हैं? राजा ने गहरे संतोष के भाव से उत्तर दिया, हे विप्रवर,
मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूं। एक भयानक सुअर के पीछे पीछे यहां तक आ गया और मार्ग भटक गया हूं। मेरे रक्षक भी मुझसे बिछड़ चुके हैं। ब्राह्मण ने स्नेहपूर्वक कहा, राजन, चिंता न करें, मेरे आश्रम की ओर थोड़ी ही दूरी है। आज मेरे पुत्र का विवाह है। आप समीप की पवित्र नदी में स्नान करके तन मन की थकान मिटाएं, फिर मेरे आश्रम चले, जहां जलपान और विश्राम की व्यवस्था है। इसके पश्चात मैं आपको वन से बाहर ले जाऊंगा। राजा को ब्राह्मण की बातों में शांति और आदर का भाव मिला। वे उनके साथ चल पड़े और उस रहस्यमयी नदी में स्नान किया, यह जाने बिना कि वह नदी किसी मायावी शक्ति से बंधी है। स्नान करते ही वे पूरी तरह से ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र की माया में बंध गए। आश्रम पहुंचने पर देखा, वहां विवाह का पावन आयोजन चल रहा था। अग्निवेदी सजी हुई थी, वर वधू मंडप के समीप थे और समस्त आश्रमवासी प्रसन्नचित्त होकर विवाह की तैयारी में लगे थे। ब्राह्मण ने राजा से निवेदन किया, राजन, आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली है। मैंने स्वयं सुना है कि देवसभा में महर्षि वशिष्ठ ने आपकी दानशीलता का गुणगान करते हुए कहा था, हरिश्चंद्र जैसा दानी इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं। अतः इस विवाह अवसर पर कृपा कर इस निर्धन ब्राह्मण को भी कुछ दान दें। राजा हरिश्चंद्र, जो इस समय विश्वामित्र की माया में पूर्णतः बंध चुके थे, विनम्र भाव से बोले, भगवान, आप जो चाहें मांग लें, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। ब्राह्मण ने फिर कहा, राजन, जब आप स्वयं कह रहे हैं तो मैं कोई विशेष वस्तु नहीं मांगता। आप जो उचित समझें वर वधू को दान में दे दीजिए। पुरोहित के मंगलाचार के बीच हरिश्चंद्र विचार में डूब गए कि ऐसा क्या दें जो इस अवसर पर सार्थक हो। कुछ क्षणों बाद उन्होंने ब्राह्मण की ओर निहारते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे विप्रवर, आप जो कुछ भी चाहें संकोच न करें, मांग लीजिए, मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। तब ब्राह्मण ने अत्यंत गंभीरता और रहस्यमय भाव से कहा, राजन, यदि मैं अपने पुत्र के लिए आपसे आपका संपूर्ण राज्य मांग लूं तो क्या आप वह भी देंगे? राजा हरिश्चंद्र की धर्मनिष्ठ आत्मा इस प्रश्न पर भी डगमगाई नहीं, क्योंकि उन्होंने सदा सत्य और वचन का पालन ईश्वर की सेवा समझकर किया था। इसलिए ब्राह्मण के वचनों को भी उन्होंने उसी भाव से ग्रहण किया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर ठीक है, आप अपनी संपूर्ण राज्य संपदा सहित मेरे पुत्र को अपना राज्य दान में दे दीजिए। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखकर कहा और राजा ने बिना विलंब के वचन दे दिया। ब्राह्मण ने भी उसी क्षण स्वीकार किया और आगे कहा, राजन, शास्त्रों में दान की बड़ी महत्ता बताई गई है। इस महान दान के साथ मुझे दवाई, भार सोना भी दक्षिणा में दीजिए। राजा ने निसंकोच कहा, वह भी दूंगा। तभी राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। विश्वामित्र से अनुमति लेकर राजा हरिश्चंद्र सैनिकों के साथ अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। राजा के चले जाने के बाद तपस्वी अपना असली रूप प्रकट करते हैं। वे स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे मन ही मन सोचने लगे, अब देखता हूं हरिश्चंद्र कितना बड़ा दानी और सत्यनिष्ठ है। वचन देना जितना सरल होता है, उस पर अडिग रहना उतना ही कठिन। यही साधारण और महापुरुषों में अंतर है। जहां सामान्य लोग कठिनाइयों में डगमगा जाते हैं, वहीं महापुरुष यदि स्वप्न में भी कोई धर्मसंगत वचन दे दें तो उससे तनिक भी विचलित नहीं होते। ऐसे ही लोग धर्म को सत्य मानते हैं और सत्याचरण को ही धर्म समझते हैं। अब देखता हूं हरिश्चंद्र का सत्य और धर्म उसे कहां तक ले जाता है। राजा हरिश्चंद्र के दुखद भविष्य और महर्षि वशिष्ठ की पराजय की कल्पना कर विश्वामित्र ठहाके लगाकर हंसने लगे, जिससे उनके शिष्य भी चकित रह गए। उधर हरिश्चंद्र को स्वप्न में भी यह आभास न हुआ कि उनके साथ छल हुआ है। राजधानी लौटते समय राजा गहरे सोच में डूबे थे कि अपनी धर्मपत्नी शैव्या को अपने सर्वस्व के दान की बात कैसे बताएंगे। न तो उन्हें राज्य का लोभ था, न धन की कामना, परंतु उन्हें अपने पुत्र रोहिताश्व की प्रतिक्रिया की चिंता अवश्य थी। शैव्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक आदर्श, पतिव्रता और धर्मनिष्ठ नारी थी। जब उसने अपने पति को उदास देखा तो पूछ बैठी, स्वामी, आप इतने विषण्ण क्यों हैं? क्या आप किसी याचक को उसकी इच्छा अनुसार दान न दे सके? आपकी चिंता देखकर मेरा मन व्यथित हो रहा है। तब राजा हरिश्चंद्र ने शांत स्वर में कहा, प्रिय, वन में एक तपस्वी के आग्रह पर मैंने अपना सर्वस्व दान में दे दिया है। मेरा दुख यह है कि अब तुम्हें और रोहिताश्व को सेवक बनाकर कैसे रखूंगा। लेकिन युवराज रोहिताश्व ने मुस्कुराते हुए कहा, नाथ, यह तो आनंद का विषय है। हम राज्य की मोह माया में फंसकर भगवान की भक्ति को भूल बैठे थे। अब हमें भगवान का स्मरण करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र के मन में एक दृढ़ निश्चय था। वे जानते थे कि उनका मार्ग सत्य और धर्म का है और इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। अगले दिन जब राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर दरबार में थे, तभी महर्षि विश्वामित्र प्रवेश करते हैं। सभासदों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और विश्वामित्र ने कहा, राजन, क्या आप मुझे पहचानते हैं?
कल मैं ब्राह्मण रूप में आपके पास आया था और आपने अपने राज्य का संपूर्ण दान मुझे दिया था। आप एक बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी राजा हैं। अब अपना वचन निभाइए। यह राज्य छोड़ दीजिए और साथ में वह 2.5 भार सोना भी मुझे दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, राज्य तो आपका ही है, इसे मैंने आपको सौंपा है। 2.5 भार सोना भी मैं तुरंत मंगवा देता हूं। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सोना तुम कहां से लाओगे? इस राज्य की हर वस्तु पर तो मेरा अधिकार है। क्या तुम मुझसे छल कर रहे हो? राजा हरिश्चंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, मुझसे अपराध हुआ है। अब इस राज्य की प्रत्येक वस्तु पर आपका ही अधिकार है। मैं अभी अपने समस्त आभूषण और वस्त्र उतारता हूं और वचन देता हूं कि राज्य से बाहर जाकर हम अपने परिश्रम से धन अर्जित करेंगे, ताकि आपसे लिया गया सोना हम चुकता कर सकें। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं और यदि इस समय में तुम मुझे वह सोना नहीं दे पाए तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं आपके वचन का पालन करूंगा और यदि ऐसा नहीं कर सका तो आपका दिया गया हर दंड स्वीकार करूंगा। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपने महल की ओर चल पड़े। महर्षि वशिष्ठ जो यह सब देख रहे थे चुप न रह सके। उन्होंने गंभीरता से विश्वामित्र से कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? यदि आपको किसी को कष्ट देना है तो आप मुझसे करें। महाराज से इस तरह का व्यवहार करना ऋषि परंपरा के खिलाफ है। विश्वामित्र ने शांत भाव से वशिष्ठ की बात सुनी और कहा, महर्षि, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और अपने तपोबल का अहंकार करना एक साधु के लिए कदापि उचित नहीं है। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र से कहा, आपको यह समझना होगा कि गुरु और शिष्य का संबंध हमेशा पवित्र रहता है। शिष्य को गुरु का साथ हर हाल में चाहिए। वशिष्ठ की यह बात सुनकर सभासदों ने एक स्वर में अयोध्या छोड़ने का संकल्प लिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वल्कल वस्त्र पहनकर राजमहल से बाहर निकल आए। अयोध्यावासी महर्षि वशिष्ठ के नेतृत्व में उन्हें रोकने के लिए खड़े हो गए। वशिष्ठ ने राजा से कहा, हे राजन, समस्त अयोध्यावासी, राज्य कर्मचारी और मैं स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि आपके सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके मन में यह विश्वास था कि सत्य और धर्म का पालन करने से वह एक दिन महानता को प्राप्त करेंगे। राजा ने उन्हें समझाया, गुरुदेव, आप ही नगरवासियों को समझाइए। उनके साथ चलने से मेरा धर्म संकट और बढ़ जाएगा, आपको भी कष्ट होगा। अच्छा यही है कि आप अपने आश्रम वापस चले जाएं या फिर यहाँ रहकर सबकी देखभाल करें। ऋषि विश्वामित्र अब यहाँ के राजा हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना सभी नगरवासियों और राज्य कर्मचारियों का धर्म है। आप सभी ईश्वर पर भरोसा रखें, जिसने मुझे इस कठिन परीक्षा में डाला है, और मैं इसमें अवश्य सफल होऊंगा। इस पर सभी नगरवासी एक स्वर में बोले, नहीं राजन, हम सभी अपने बाल बच्चों के साथ छाया की भांति आपके पीछे पीछे चलेंगे। उसी समय राजा हरिश्चंद्र महर्षि वशिष्ठ और अयोध्यावासियों को समझा रहे थे कि विश्वामित्र अंगरक्षकों से घिरे हुए रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे। लोगों से घिरे हुए राजा, रानी और उनके पुत्र को देखकर उन्होंने चीखते हुए कहा, हरिश्चंद्र, तू धर्म भ्रष्ट हो गया है। तू मेरे साथ कपट करता है, दान करके उसे फिर से वापस पाने की इच्छा रखता है। तू प्रजा को भड़काने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र का हाथ पकड़ा और तेज गति से भीड़ को चीरते हुए वहां से चल पड़े। विश्वामित्र की कठोर वाणी सुनकर आकाश के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का हृदय भी पिघल गया। तब भगवान शंकर के मुख से निकला कि महर्षि होने के बाद भी विश्वामित्र ने अपनी क्षत्रियों की कठोरता का परित्याग नहीं किया है। राजा को मैं अपनी नगरी काशी में शरण दूंगा, देखता हूं उनका क्या बिगड़ता है। विष्णु ने कहा, शांत हो जाएं महादेव, सत्य की स्थापना में महात्माओं को कष्ट उठाने पड़ते हैं। अयोध्या का परित्याग करने के बाद राजा हरिश्चंद्र विचार करने लगे कि अब कहां जाएं, क्योंकि उन्होंने अपना राज्य दान में दे दिया था। तभी उन्हें काशी नगरी का स्मरण हुआ। उन्होंने सोचा, काशी नगरी तो भगवान शंकर की राजधानी है। दयामयी मां अन्नपूर्णा देवी वहां सभी की देखभाल करती हैं, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। उन्होंने यह निश्चय किया। कई दिनों का मार्ग तय कर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी श्यामवीर और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी पहुंचे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और खून बह रहा था। कपड़े मैले कुचले हो गए थे। भूख और प्यास के कारण उनकी आंखें अंदर ढंसी हुई थीं। लेकिन राजा ने इस कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोया। वे जानते थे कि विपत्ति में ही धर्म और धैर्य की परीक्षा होती है। काशी नगरी में राजा हरिश्चंद्र को कोई पहचानता नहीं था। वे अपनी पत्नी के साथ गंगा के किनारे जा पहुंचे और हाथ पांव धोकर गंगा जल पीकर किनारे पर बैठ गए। पास में ही एक कुत्ता किसी की फेंकी हुई रोटियां चबाकर खा रहा था। रोहिताश्व ने उसे खाते देखा तो उसने अपनी मां का आंचल पकड़कर कहा, मां,
मुझे भूख लगी है। बच्चे की बात सुनकर शैव्या रोने लगी। उसने अपने लाडले को अपनी छाती से चिपटा लिया। ये दृश्य देखकर हरिश्चंद्र का दिल भर आया। उन्होंने संकल्प किया और जोर से पुकारा, कोई है यहां? बच्चे को भूख लगी है, कुछ हो तो दे दो। राजा की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठी होने लगी। बच्चा फिर से बोला, मुझे भूख लगी है। राजा हरिश्चंद्र का धैर्य डगमगाने लगा। संतान का दुख असहनीय होता है। उन्होंने गंगा के जल में तैरते हुए हंसों को दिखाकर बालक का मन बहलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा भूख के कारण चीख रहा था। अंत में राजा ने कहा, शैव्या, चलो अन्नपूर्णा देवी के मंदिर चलते हैं, वहां कुछ प्रसाद मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती, साथ में उनके पुत्र रोहिताश्व, एक अपरिचित नगर में भटकते हुए दिन बिता रहे थे। अचानक अन्नपूर्णा मां पार्वती देवी एक वृद्धा का रूप धारण करके घाट पर आईं। वृद्धा ने देखा कि बालक रोहिताश्व भूखा है और रो रहा है। राजा ने वृद्धा से कहा, मां, हम परदेशी हैं, नगर में किसी को नहीं जानते। हमारा बच्चा भूखा है, लेकिन हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मेरे पास अन्नपूर्णा का प्रसाद है। प्रसाद पर सभी का समान अधिकार होता है। तुम इसे ग्रहण करो, कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजा ने रानी की ओर देखा और उसकी मौन स्वीकृति पाकर प्रसाद ग्रहण किया। अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से रोहिताश्व का पेट भर गया और राजा रानी को भी थोड़ी तृप्ति मिली। फिर दोपहर तक वे नगर में भटकते रहे, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। हार कर वे बाजार के किनारे बैठ गए। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तारामती, 1 महीना पूरा हो गया, अब क्या करें? विश्वामित्र जी की दक्षिणा सूर्यास्त तक दी जानी चाहिए, नहीं तो मेरा सत्य वचन कैसे पूरा होगा? तारामती ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, स्वामी, आप चिंता मत करें। आशुतोष, भगवान अवश्य आपके सत्य की रक्षा करेंगे। यह मेरा विश्वास है कि सत्य और धैर्य के साथ कभी भी विफलता नहीं होती। राजा गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम ठीक कहती हो, विश्वास और धैर्य के साथ सत्य को निभाना ही धर्म है। कुछ ही दूर पर खड़े विश्वामित्र उन्हें कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा रानी दुखी हैं और यह दृश्य देख वे उनके पास आए। तुम लोग यहां बैठे हो और मैं तुम्हें नगर भर ढूंढता फिर रहा हूं, विश्वामित्र ने कहा। राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों का स्पर्श किया, परंतु विश्वामित्र ने आशीर्वाद नहीं दिया। वे कठोर शब्दों में बोले, तुम्हें मालूम है ना हरिश्चंद्र, आज 1 महीना पूरा हो रहा है और मुझे अपनी दक्षिणा चाहिए। राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, सूर्यास्त से पहले मैं आपकी दक्षिणा दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, मैं फिर आऊंगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? इस अनजान नगर में कोई मुझे उधार भी नहीं दे सकता। अब केवल एक ही उपाय बचा है, मैं स्वयं को बेच दूं। तारामती ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, सत्य की महिमा बहुत बड़ी है। सत्य ही भगवान है। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य ही धर्म है, स्वर्ग है। सत्य के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी पुण्य अधूरा है। राजा ने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी की बातों में आस्था रखते हुए कहा, हां, सत्य ही सर्वोपरि है और मुझे इसे निभाना ही होगा। राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों से जूझ रहे थे जब उन्होंने व्याकुल होकर कहा, जानता हूं प्रिय, पर सत्य का पालन कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आता। तब तारामती ने करुण स्वर में कहा, स्वामी, मैं रोहिताश्व की जननी बन चुकी हूं। मेरा जीवन सफल हो गया है। यदि मेरी आहुति देकर आप अपने सत्य वचन की रक्षा कर सकें तो मुझे किसी के हाथ बेच दीजिए और उससे प्राप्त मूल्य से महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा अर्पित कीजिए। यह सुनकर हरिश्चंद्र की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे बोले, प्रिय, यह तुमने क्या कह दिया? क्या हमारे प्रेम का पवित्र बंधन यहीं समाप्त हो गया? ऐसा सुनना भी मेरे लिए पाप है। तारामती ने राजा की व्यथा देख स्नेह और धर्म से ओतप्रोत स्वर में कहा, स्वामी, कृपया अपने मन को दोष ना दें। जो सत्य से गिरता है वह जीवन में कुछ भी अर्जित करे, अंततः उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। पुराणों में राजा आकृति की कथा आती है, जिसने अनेक यज्ञ किए, दान दिया, पर एक असत्य वचन के कारण स्वर्ग से गिर पड़ा। मैं नहीं चाहती कि आप अपने सत्य धर्म से डिगें, इसलिए कृपा कर मेरी बात मानिए और मुझे बेचकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। इतने में भूख से व्याकुल रोहिताश्व ने मां से कहा, मां, मुझे भूख लगी है। पिताजी क्यों रो रहे हैं? क्या उन्हें भी भूख लगी है? पुत्र की मासूम बात सुनकर राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने पीड़ा से तड़पते हुए कहा, ठीक है, अब मैं यह कठोर कर्म भी करूंगा। मैं अपने पुत्र को इस अवस्था में नहीं देख सकता। यदि सत्य की रक्षा के लिए मुझे स्वयं को भी बेचना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। सत्य ही मेरा धर्म है, सत्य ही मेरा जीवन है और यही मेरा ईश्वर है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्यथित होकर उठ खड़े हुए
और नगर में पुकारने लगे, हे नगरवासियों, मेरी पुकार सुनो। मत पूछो मैं कौन हूं, बस इतना जान लो कि मैं आज विवश होकर अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने आया हूं। यदि किसी को एक दासी और एक सेवक की आवश्यकता हो तो कृपया इन्हें अपनाएं। उनकी इस करुण पुकार को सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग अवाक होकर एक सत्यनिष्ठ राजा को देख रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आया और बोला, मुझे एक दासी की आवश्यकता है। मेरी पत्नी अस्वस्थ है और घर का कार्य नहीं कर पाती। बताओ इसका मूल्य क्या लोगे? राजा हरिश्चंद्र ने नम्रता से कहा, भगवान, मैं नहीं जानता इस पतिव्रता नारी का क्या मूल्य हो सकता है। आप जो उचित समझें वही दे दीजिए। यह कहते हुए उन्होंने अपने आंसू पोंछे और सत्य की राह पर चलने के अपने दृढ़ संकल्प को भीतर से फिर पुष्ट किया। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की यह कथा हृदय को गहराई से छू लेने वाली है। जब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से दक्षिणा की मांग की तो उन्होंने वचन निभाने के लिए अपनी प्रिय पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व तक को बेचने का निर्णय ले लिया। ब्राह्मण वेश में विश्वामित्र ने तारामती को खरीदा, पर जब रोहिताश्व मां का आंचल पकड़कर रो पड़ा तो तारामती ने करुण स्वर में प्रार्थना की कि ब्राह्मण देव, इस बालक को भी खरीद लीजिए, अन्यथा मेरा मन इस बालक के बिना नहीं लगेगा। ब्राह्मण ने उसे खरीदा और एक वृद्धा के पास रखकर स्वयं राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचा, जो शोक में डूबे थे। राजा ने दक्षिणा देने हेतु स्वर्ण मुद्राएं सौंपी, पर विश्वामित्र ने उसे अपूर्ण बताकर और धन की मांग की। तब हरिश्चंद्र स्वयं को बेचने नगर निकले, पर किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। अंततः श्मशान घाट पहुंचे, जहां धर्म चांडाल के रूप में प्रकट हुआ और हरिश्चंद्र को एक मुद्रा राशि में खरीद लिया। राजा ने श्मशान का कार्य स्वीकार कर लिया और वहां दिन रात शवों का अंतिम संस्कार कराने लगे। उधर तारामती ब्राह्मण के घर पर सेविका बनकर काम कर रही थी और उसका पुत्र रोहिताश्व एक दिन बगीचे से फूल लाते समय सांप के डंस से कालग्रस्त हो गया। विलाप करती तारामती पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची, पर वहां उसे चांडाल हरिश्चंद्र ने बिना कर चुकाए शव जलाने से रोका। जब दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो हृदय विदीर्ण हो उठा, पर हरिश्चंद्र ने कर्तव्य का पालन करते हुए कर की मांग की। तारामती ने अपने शरीर से बची आधी साड़ी का एक टुकड़ा देने की बात कही। तभी चांडाल रूपी धर्मराज प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम परीक्षा में सफल हुए। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश फैला। देवगण और स्वयं विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने बताया कि यह सब एक ईश्वर की लीला थी, एक परीक्षा थी तुम्हारी सत्यनिष्ठा की, जिसमें तुम पूर्णतः सफल हुए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को उनकी दास्ता से मुक्त कर दिया, तारामती और रोहिताश्व को राजसी रूप में सामने लाकर खड़ा कर दिया और उनके खोए हुए राज्य व सम्मान को पुनः लौटा दिया। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ अयोध्या लौटे और जीवन भर धर्म, सत्य और सेवा के पथ पर चलकर प्रजा का कल्याण करते रहे। यह कथा बताती है कि सच्चा धर्म वही है जो विपत्ति में भी विचलित न हो और अंततः ईश्वर उस सत्य की सदा रक्षा करते हैं। यह थी राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसने सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए अपार दुख और कठिनाइयां सहे, पर कभी भी सच्चाई से डगमगाए नहीं। यही कारण है कि उनका नाम युगों युगों तक अमर है और वे आज भी सत्यनिष्ठा और आदर्श राजधर्म के प्रतीक माने जाते हैं।